दोस्तों, बिहार फिर से चुनावी रंग में रंग चुका है। गलियों से लेकर गंगा हाटों तक, चौपालों से लेकर सोशल मीडिया तक, हर जगह एक ही चर्चा है। इस बार कौन? क्या नीतीश कुमार जादू फिर से चला पाएंगे? क्या तेजस्वी यादव की युवा लहर सत्ता तक पहुंच पाएगी? ये जनता कुछ नया ही सोच चुकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी इन्फो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार चुनाव 2025 के बारे में। अब तक के सभी अपडेट्स, बड़े वादे, रणनीतियां, विवाद और वो बातें जिन्हें मीडिया अक्सर छिपा लेती हैं। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों पर इस बार महामुकाबला पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा और मतगणना 24 नवंबर को होगी। यानी नवंबर का महीना बिहार की राजनीति के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। मुख्य मुकाबले दो बड़े गठबंधनों के बीच में हैं। एक तरफ जहां एनडीए जिसमें शामिल है जेडीयू, बीजेपी, एचएम, लोजपा, राइट। दूसरी तरफ महागठबंधन जैसे आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई और सीपीआई एमएल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार छोटे दलों और नए उम्मीदवारों ने भी चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में पटना में घोषणा पत्र जारी किया, जिसे तेजस्वी प्रण पत्र कहा गया, और यह वादा पत्र जनता में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। बात करें मुख्य वादे की कि इनकी मुख्य वादे क्या हैं, तो हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देना, पुरानी पेंशन योजना की वापसी करना, महिलाओं को मासिक सहायता देना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली देना। तेजस्वी यादव कहते हैं, हमने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और इस बार हम उसे अगले स्तर पर ले जाएंगे। लेकिन सवाल उठता है, क्या बिहार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है कि ये वादे पूरे हो सकें? अब बात करते हैं एनडीए की रणनीति की। एनडीए की, जहां नीतीश कुमार एक बार फिर केंद्र बिंदु हैं। एनडीए का फोकस इस बार स्थिरता और सुशासन पर है। बीजेपी का प्रचार नारा है सबका साथ, सबका बिहार। वहीं जेडीयू जोर दे रही है अपने पुराने मॉडल पर, काम बोलता है। एनडीए का वादा है कि उन्होंने बिहार को सड़क, बिजली, शिक्षा, इन सभी मामलों में आगे बढ़ाया है। लेकिन जन भावना यह भी कहती है कि इस बार बदलाव की जरूरत है, क्योंकि युवाओं में बेरोजगारी, महंगाई, प्रवास का दर्द आज भी बहुत गहरा है। बिहार चुनाव हमेशा विवादों के बिना अधूरा रहता है। इस बार सबसे बड़ा विवाद है मतदाता सूची संशोधन, यानी एसआईआर। विपक्ष का आरोप है इससे कुछ वर्गों का वोट प्रभावित हो सकता है। दूसरा बड़ा मुद्दा उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि रही है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 32% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले हैं। लगभग 40% उम्मीदवार करोड़पति हैं। यानी बिहार की रणनीति में दाग और धन दोनों का तड़का मौजूद है। ऐसे में जनता का सवाल साफ है, क्या हमारे नेता सच में हमारे जैसे हैं या फिर चुनावी वक्त में हमसे मिलने आते हैं? अब बात करते हैं बिहार के आम आदमी की, उस किसान की जो आज भी सिंचाई के लिए आसमान देखता रहता है, उस युवा की जो पढ़ लिख कर दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों की ओर भागता है, या उस महिला की जो रोजाना महंगाई से जूझ रही है। लोगों के असली मुद्दे क्या हैं? तो दोस्तों, लोगों के असली मुद्दे जैसे रोजगार, शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य व्यवस्था, महंगाई और बिजली बिल, अपराध और सुरक्षा। जनता कह रही है, हमें भाषण नहीं चाहिए, परिणाम चाहिए। और इसलिए इस बार वोटर काफी सजग दिख रहे हैं। अगर बात करें समीकरणों की, एनडीए को अब भी अपने मौजूदा संगठन और मोदी फैक्टर का लाभ मिल सकता है, लेकिन नीतीश कुमार की लोकप्रियता पहले जैसे नहीं रही। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव युवा वोटरों के बीच काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन आरजेडी की पुरानी छवि, करप्शन के चार्जेस और विपक्ष एकता की कमजोरी उनके लिए चुनौती पैदा कर सकती हैं। बात करें तीसरे मोर्चे की, तो तीसरे मोर्चे में छोटे दल जैसे जन स्वराज पार्टी, जिसे प्रशांत किशोर ने बनाया,
AIMIM और JAP भी कुछ सीटों पर असर डाल सकती हैं। कुल मिलाकर महामुकाबला बेहद कड़ा और अप्रत्याशी है। तो दोस्तों, सवाल वही है, क्या बिहार में बदलाव की लहर है या फिर स्थिरता को ही जनता चुनेगी? क्या युवाओं के सपने इस बार पूरे होंगे या फिर वादों का सिलसिला जारी रहेगा? अब फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि आपका वोट ही आपका भविष्य तय करेगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं आपके हिसाब से बिहार में कौन सी पार्टी कर पाएगी कमाल, किसकी सरकार बनेगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि बिहार चुनाव से जुड़ा हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। जय बिहार, जय हिंद, नमस्कार।